कभी कभी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले न सोच समझकर लिए जाते हैं, न किसी मुहूर्त का इंतजार करते हैं। बस एक पल में सब कुछ बदल देते हैं। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ी पार्वती के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। हवा में सन्नाटा था, लेकिन उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि लगता था पूरा शहर सुन सकता है। और तभी एक हाथ आगे बढ़ा। उस हाथ में सिंदूर था। ना कोई घोषणा, ना कोई भीड़, ना कोई रस्मों का शोर। बस एक फैसला, जो पल भर में जिंदगी भर का रिश्ता बना गया। जैसे ही देव ने पार्वती की मांग भरी, वहां मौजूद हर इंसान की सांसें थम गईं। और दूर कहीं नालिनी की दुनिया उजड़ गई। क्योंकि ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, ये एक ऐसी आग थी जो अब हर रिश्ते को जलाकर राख करने वाली थी। यह कहानी सिर्फ प्यार की नहीं है। यह कहानी है त्याग, गलतफहमी, लालच और किस्मत की। देव एक ऐसा इंसान जिसने जिंदगी में जिम्मेदारियां बहुत जल्दी ओढ़ लीं। परिवार का बोझ, मां अंबिका की उम्मीदें, और एक ऐसा अतीत जिसमें खुशियों के लिए जगह बहुत कम थी। पार्वती, सादा दिल, साफ सोच, पर हालातों ने उसे वक्त से पहले मजबूत बना दिया। वो हमेशा दूसरों की खुशी के बारे में सोचती रही, यहां तक कि अपने प्यार को भी कुर्बान कर दिया। और फिर आती है नालिनी, जिसकी मुस्कान के पीछे छिपा है एक खतरनाक खेल। वो सिर्फ देव को नहीं चाहती थी, वो उस पूरे घर पर राज करना चाहती थी। इन तीनों के बीच खड़ा था एक परिवार, जहां हर रिश्ता धीरे धीरे जहर से भर रहा था। देव और पार्वती की नजदीकियां किसी को पसंद नहीं थीं, खासतौर पर उन लोगों को जो देव को अपनी चालों का मोहरा बनाना चाहते थे। उसी रात जब गुंडों ने पार्वती को रास्ते में घेर लिया, उसकी चीखें अंधेरे में खोने लगीं। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। देव समय पर पहुंच गया। उसने ना सिर्फ पार्वती की जान बचाई, बल्कि पहली बार अपने दिल की सुनी। उस पल देव को एहसास हुआ, अगर आज उसने पार्वती को खो दिया तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। इसी एहसास ने जन्म दिया उस फैसले को जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल दिया। प्यार का इजहार बिना शब्दों के। उस रात कोई बड़े बड़े वादे नहीं हुए, कोई फिल्मी डायलॉग नहीं बोले गए। बस देव की आंखों में एक सच्चाई थी और पार्वती के दिल में। जैसे ही देव ने पार्वती की मांग में सिंदूर भरा, वो पल इतिहास बन गया। लेकिन उसी पल नालिनी ने जो देखा, उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों के सामने उसके सारे सपने टूट गए। जिस देव को वो अपना समझ रही थी, वो किसी और का हो चुका था। ये सिर्फ जलन नहीं थी, ये बदले की शुरुआत थी। नालिनी ने उसी पल तय कर लिया, अगर देव उसे नहीं मिला तो वो देव को बर्बाद कर देगी। समय बदला, हालात बदले। पार्वती ने एक समय पर देव और नालिनी की शादी का रास्ता खुद साफ किया था, क्योंकि वो सोचती थी कि शायद नालिनी ही देव के लिए सही है। लेकिन सच ज्यादा देर छुप नहीं सकता। पार्वती ने वो सुन लिया जो उसे कभी नहीं सुनना चाहिए था। नालिनी और आधा ठाकुर की बातें, परिवार को तबाह करने की साजिश। उस पल पार्वती समझ गई, अगर आज वो चुप रही तो कल सब कुछ खत्म हो जाएगा। शादी का मंडप और सच्चाई का विस्फोट।
जब देव और नालिनी की शादी होने वाली थी, तभी पार्वती वहां पहुंची। ना रोते हुए, ना चिल्लाते हुए, बल्कि सच के साथ उसने देव के सामने नालिनी का असली चेहरा रख दिया। हर वो बात जो नालिनी छुपा रही थी, देव के लिए ये किसी वज्रपात से कम नहीं था। और उसी पल उसने पीछे हटने का फैसला कर लिया। अग्नि के सामने 7 फेरे, अंबिका का सदमा, और फिर आया सबसे बड़ा झटका। देव ने पार्वती के साथ अग्नि के सामने 7 फेरे ले लिए, बिना अंबिका की इजाजत, बिना परिवार की रजामंदी। जब अंबिका को ये पता चला, उसकी दुनिया हिल गई। वो ये शादी कभी नहीं चाहती थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। देव और पार्वती शादीशुदा थे, लेकिन क्या परिवार उन्हें अपनाएगा? नालिनी हार चुकी थी, या ये उसकी सबसे खतरनाक चाल की शुरुआत थी? और अंबिका, क्या वो इस रिश्ते को स्वीकार करेगी, या इसे तोड़ने के लिए कोई ऐसा कदम उठाएगी जो सब कुछ बर्बाद कर देगा? अगले एपिसोड में एक ऐसा राज खुलेगा जो इस शादी की नींव हिला देगा। देव और पार्वती शादीशुदा थे,